सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि अपना परिचय देना। ये परिचय आपको कहीं भी देना पड़ सकता है। स्कूल्स के एग्जाम खत्म हो गए हैं तो अगले स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, नहीं तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, नहीं तो काउंसलिंग के दौरान, नहीं तो जॉब के इंटरव्यू के लिए। इससे पीछा नहीं छूटने वाला है एज लॉन्ग एज आप परमानेंटली किसी जॉब में सेटल नहीं हो जाते। तो क्यों ना इसको एक बार सीख करके काम जो है वो खत्म किया जाए, निपटा लिया जाए, है ना। तो चलिए आज की क्लास में सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। हमारी ऐप, हमारी पेड क्लास, हमारी किताबों से जुड़ी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा और रोज की क्लास को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। चलिए क्लास कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाले क्लासेस आपको मिलती रहें और आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन साबित हो, आपकी लाइफ के लिए बेहतरीन साबित हो, ये हम लोग मेक श्योर करेंगे। तो इसके में आपको भी मेरा साथ देना होगा। क्लास को शुरू करते हैं और कमेंट करके मुझे बताइए आप मेरे साथ हैं या नहीं। देखिए, हमारे जो सुपरस्टार हैं शाहरुख खान जी, वो हमेशा एक बात कहते हैं, बहुत बढ़िया कहते हैं। वो कहते हैं ना, कीप इट सिंपल। चीजों को ना सिंपल रखा करो, कॉम्प्लिकेट मत किया करो। कॉम्प्लिकेट करोगे ना तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये बात उनकी मानते हुए और चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए चलिए एक बहुत सिंपल सा सेल्फ इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं, जो कि मात्र 10 लाइन जो आपके अपने बारे में है उसको अगर आप याद कर लेंगे। एक्चुअली आपको याद है, बस आपको पता होना चाहिए कि उसके सीरियल नंबर क्या होगा, मतलब किसके बाद क्या आता है और कब क्या कैसे बोले, वो आपको अगर पता होगा तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो 10 बातें कौन सी हैं, वो 10 लाइन कौन सी है जो आपके ही बारे में है, लेकिन बताने आज आपको मैं वाली हूं। वो 10 लाइन है कुछ ऐसे। आपका नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद आपका उम्र, आप कहाँ रहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, मतलब एड्रेस, बेसिकली पूरा एड्रेस नहीं, जगह, स्टेट, सिटी जो कह लीजिए वैसा। आपके परिवार में कितने लोग हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हो रखी है ये पता होना चाहिए। आप क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आपको क्यों कोई आपकी तारीफ करे ये पता होना चाहिए, या क्यों कोई आपको आपकी कोई कमियां गिनाए, कौन सी आपकी कमी है वो आपको पता होना चाहिए। एंड दैट्स इट। बस इतना काफी है आपके बारे में, इतना काफी है ना। इससे ज्यादा क्या चाहिए मैं बताऊं, कुछ नहीं चाहिए इससे ज्यादा। सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत है, इनफ है ना। आपने 10 लाइंस में आपने ये भी दिखा दिया कि आपको ग्रीटिंग करनी आती है। आपको किसी से आप मिलते हो सुबह सुबह, या किसी से भी आप पहली बार मिलते हो तो आप उनको नमस्ते सत्कार करना उनका जानते हो। जब निकलते हो तो थैंक यू बोलना जानते हो। ये दोनों एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया, ठीक है। इतनी बातें पता होंगी, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है। सो जैसा कि मैंने कहा कि कीप इट सिंपल, है ना। चलिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन के 10 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कभी भी शुरुआत करें तो अभिवादन से करें, शुक्रिया अदा करते हुए करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने सारे लोग हैं जो आपके पीछे लाइन में खड़े हैं और आपका सिलेक्शन अगर हो गया तो शायद उनको सेल्फ इंट्रोडक्शन देने का मौका भी ना मिले। तो आपको ये मौका क्योंकि मिल गया है तो उसकी कदर करें, उसको थैंक यू जरूर बोलें। फिर अपना नाम बताएं, कहाँ रहते हैं वो बताएं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है वो बताएं, और प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं, अगर तो कुछ कर रहे हैं तो बताएं। परिवार के बारे में बताएं, हॉबी बताएं, स्ट्रेंथ वीकनेस को बताएं, और उसके बाद ही अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन समाप्त कर दें, क्योंकि इतना ही है इंपॉर्टेंट आपके बारे में जो आपको बताना था, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एक सैंपल देख लेते हैं, है ना। सैंपल देख लेते हैं तो बढ़िया रिवीजन हो जाएगा अपना और हमें याद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो करना है, इनफैक्ट मैं क्या कह रही हूं, सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं, इसको एक आदत सी बना लो। सुबह सुबह जब भी उठो, घर से अपने रूम से बाहर निकलो या अपने हॉस्टल के रूम से बाहर निकलो, कभी भी किसी से मिलो सुबह सुबह, जिससे आज पूरे दिन के 24 घंटे में तुम आज अभी पहली बार मिल रहे हो, उसको ग्रीट जरूर करना, है ना। गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, कैसे हैं, खाना खा के जाना, मतलब बेसिकली आपको उनको ग्रीट करना है, ठीक है। तो ग्रीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ऑलवेज मेक श्योर आपके मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, टीचर हो, आपको उनको, अच्छा एक बात स्कूल में सिखाया गया था ना, टीचर को देखो तो गुड मॉर्निंग कहो, ये उसी का हिस्सा था, है ना। हम बहुतों ने सीखा, बहुतों ने बोला कि छोड़ो, टीचर को देख लिया कॉरिडोर पे तो ऐसे ही साइड से चले गए। नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रीट, है ना।
तो सबसे पहले नमस्ते या सुप्रभात सर या मैम, सबसे पहले तो सुबह है तो गुड मॉर्निंग कह के निपटा दो, हेलो हाय के चक्कर में नहीं पड़ो, है ना। गुड मॉर्निंग बढ़िया है। सर बैठे हुए हैं सर, मैम बैठी हुई है मैडम, दोनों बैठे हुए हैं सर एंड मैम, एंड जोड़ दो बीच में, ठीक है। इसके बाद एक ना थैंक यू बोलो उनको, क्योंकि आपको ये अवसर मिला है। तो हमें जो भी अवसर मिलता है ना उसको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। ऐसे तो भगवान जी को या जिनको भी आप मानते हो उनको बोलना चाहिए, नहीं तो सामने इंटरव्यू पैनल है तो उनको जरूर बोलना चाहिए, ठीक है। क्या बोलेंगे कि मुझे अपना परिचय देने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, बट वी विल ट्राई कि हम लोग सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दें, क्योंकि हम लोग इंग्लिश की क्लास को अटेंड कर रहे हैं और अंग्रेजी सीख रहे हैं। क्लियर। कहेंगे थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, मौका, थैंक यू यानी कि धन्यवाद, और मुझे ये मौका देने के लिए, मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं अपना आत्म परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको दूं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानो या ना मानो मौका उन्होंने ही दिया है, ठीक है। मतलब मानो या ना मानो जो भी वाली बात है, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है अथर्व श्रीवास्तव का, ये काल्पनिक नाम है, तो आप अपना नाम यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर है। मेरा नाम अथर्व श्रीवास्तव है। माई नेम इज अथर्व श्रीवास्तव। माई नेम इज अथर्व श्रीवास्तव। मेरी उम्र 24 साल है और मैं सूरत गुजरात से हूं। क्या क्या हमने अपना एज बताया। आई एम 24 years old, है ना। ये एक ही लाइन में बता देना है, ऐसा नहीं कि हाँ ये अलग लाइन, फिर ये अलग लाइन, फिर ये अलग लाइन, ऐसे नहीं करना है। मेरी उम्र 24 साल है। आई एम 24 years old एंड आई एम फ्रॉम सूरत गुजरात। क्या करना है, सिटी का नाम लेना है, स्टेट का नाम लेना है, खत्म। सिटी स्टेट, है ना, जिला तालुका, है ना, ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ठीक है तो तुम इस सिटी में कहाँ से हो, इस सिटी में, अच्छा इस एरिया से हो, इस एरिया में फिर तुम कहाँ से हो, तुम्हारा पिन कोड कहाँ है, तो वो सामने वाले के ऊपर है कि वो आपको क्या पूछने वाला है, बट इनिशियली आपको इसमें ही संतुष्ट कर देना है, ठीक है। क्या, आई एम फ्रॉम सूरत गुजरात। तो सूरत कहाँ है भैया, गुजरात में है। तो आपने यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या बताया कि आप कहाँ के हो, वो तो आपको पता ही है, पर वो जो स्टेट है उसकी नॉलेज भी आपको है कि अच्छा ये सूरत जो है गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये इनडायरेक्टली हमने यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया और उनको जानकारी देने का प्रयास किया, क्योंकि हम सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कला स्नातक की पढ़ाई पूरी की है ना। आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर ऑफ आर्ट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी या फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो याद रहे, दोनों में कोई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा, क्वालिफिकेशन बताया, यूनिवर्सिटी बताया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपना क्वालिफिकेशन बताओ और फिर अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, है ना, या फिर बढ़िया कोई बहुत एकदम नामचीन कॉलेज है तो कॉलेज का नाम बताओ, तो यूनिवर्सिटी का छोड़ सकते हो, है ना। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स का मतलब होता है बीए, है ना, बीए। जो 12th करने के बाद जो लोग कॉलेज जाते हैं और आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं, आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, उनको एक डिग्री मिलती है जो कि शॉर्ट में बीए कहलाती है और उसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। वैसे ही जो लोग साइंस लेते हैं उनको एक डिग्री मिलती है B.Sc, बैचलर ऑफ साइंस, और ऑनर्स होता है तो फिर वो उसको आगे बताते हैं कि हाँ भैया फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, बायोलॉजी ऑनर्स है, वो क्या। जो लोग कॉमर्स लेते हैं उनकी डिग्री B.Com कहलाती है, बेसिकली बैचलर ऑफ कॉमर्स कहलाती है, ठीक है। जो इंजीनियरिंग करते हैं वो इंजीनियरिंग अपना बताते हैं कि हाँ ER लिखते हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं। मेडिकल वाले MBBS बताते हैं, ठीक है। इतना काफी है, इतना काफी हो गया ना। जिन्होंने बेसिकली कंप्यूटर जो लोग लेते हैं वो BSc IT बताते हैं, या BCA बताते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये इस तरीके से कुछ सीन होता है। तो मेरे को मोटा मोटी जो याद अभी है फिलहाल में वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ढेर सारी पढ़ाई होती है, ढेर सारी चीजें होती हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी डिग्री देखो बताने से पहले, है ना। मैंने जितना मेरे को याद पड़ा मैंने बता दिया। इसके अलावा भी आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारे डिग्रीज हैं, फैशन डिजाइनिंग है, बहुत सारी चीजें, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप अपनी डिग्री देख करके, डिग्री पता होगी ना, डिग्री तो याद होगी ना भाई, है ना, उसको देख करके बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इसके बाद क्या बारी आती है, इसके बाद बारी आती है उन लोगों की जो ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, और जो काम नहीं कर रहे हैं, जस्ट अभी कॉलेज से निकले हैं या जॉब का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये वाली लाइन नहीं है। आप इसलिए भी देख लो, अब नहीं है तो क्या वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, आप इसलिए सुन लेंगे क्योंकि कभी तो काम करोगे ना, उसके बाद फिर तो नौकरी ढूंढोगे ना, तब काम पड़ेगा, ठीक है।
तो जो काम कर रहे हैं वो फिर अपना काम बताएंगे कि ये तो पढ़ाई अपनी हो गई, लेकिन अभी वर्तमान में मैं एक प्रतिष्ठित कंपनी में डेस्क मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। ये काल्पनिक मैंने लाइंस ले रखी हैं। सो आपको अपनी लाइन बतानी है। जैसे मान लो आप किसी कहीं पर रिसेप्शन में बैठते हो, रिसेप्शन मैनेजर हो, तो आप बोलोगे कि करेंटली आई एम वर्किंग एज अ डेस्क मैनेजर इन अ रेप्यूटेड कंपनी और फर्म, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, चलेगा। ठीक है। ऐसे बेसिकली फर्म जो है वो सीए वगैरह का काम जहां पर होता है ना, अकाउंटेंसी का, वहां पर लगता है। बाकी जगहों पर जो है कंपनी यूज करते हैं। फर्म लोग कह देते हैं आजकल, कह सकते हो, बट कंपनी यूज करो, क्या दिक्कत है ना। तो कहीं पर भी हो कंपनी, अगर कंपनी का नाम नहीं मेंशन करना चाहते हो तो रेप्यूटेड कंपनी बोल देना। अगर पूछते हैं कि हाँ रेप्यूटेड का मतलब नाम बताओ कंपनी का जी, तो नाम बता देना। और अगर आप बहुत कतई बड़ी बढ़िया कंपनी में लगे हुए हो तो कंपनी का नाम भी बता सकते हो यहाँ पर। ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो अपना जॉब स्विच कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, कहीं और स्विच कर रहे हैं। ठीक है, हो गया खत्म। मेरे परिवार में मेरे सहित 6 सदस्य हैं। यहाँ पर आप अपने परिवार के बारे में बात कर रहे हो कि देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी। अब यहाँ पर मेरे एक मम्मी है, एक पापा है, एक भाई है, 2 बहन है, एक दादा है, एक दादी है। बता सकते हो इस तरीके से, बट थोड़ा सा स्मार्ट हम लोग यहाँ पर दिखेंगे, ताकि हमें नौकरी के लिए बात करने गए हैं ना, तो स्मार्टनेस थोड़ा सा स्मार्ट जो है आंसर्स आपके होने चाहिए। तो देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी। उतनी जानकारी दे रहे हैं जितनी में वो समझ जाए। उनकी इच्छा होगी आगे जानने की कि हाँ 6 मेंबर कौन कौन है भैया बताओ, तो फिर बता देना, है ना। फिलहाल यहाँ पे काम चलाना है। अब 6 मेंबर जरूरी नहीं आपके घर पे, हो सकता है आप लोग 2 ही हो, 3 ही हो, 4 ही हो, 6 ही हो, जो भी हो। ठीक है, वो बताना। अब बताएंगे हॉबी क्या है। क्रिकेट खेलना और किताबें पढ़ना मेरा शौक है। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स। दोनों हॉबी हो सकती है, बेशक हो सकती है, 2 क्या 4 भी हो सकती है, लेकिन हॉबी जो भी हो उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। क्रिकेट में क्या होता है, स्टंप किसको कहते हैं, एलबीडब्ल्यू में जब आउट होते हैं तो क्या होता है, थर्ड एम्पायर क्या होता है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको, अगर आप कह रहे हो कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है। बुक्स के बारे में बोल रहे हो, बुक्स पढ़ना पसंद है, तो बुक्स में फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, है ना, हॉरर स्टोरीज, नॉवेल्स, क्या डिफरेंस होता है, फिक्शन क्या है, नॉन फिक्शन क्या है ना, किन राइटर्स को पढ़ रखा है, ये राइटर को जानते हो कि नहीं जानते हो, क्या टोन होता है इस राइटर का, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आई अंडरस्टैंड। सो आप वैसी ही हॉबी बोलो जो वाकई आपको पसंद है, क्योंकि देखो सही बात है ना, किसी की अगर हॉबी है बढ़िया तो उसको पता होगा ना उसके बारे में सब कुछ, जो एकदम मन लगा के जो आपने करा हुआ है वो उसके बारे में तो हमें पता होता है ऑलरेडी, है ना। तो हॉबी हम लोग ऐसा बोलेंगे जिसके बारे में हमें पता होगा। ठीक है। इसके अलावा अब आपको बताना है कि आप में क्वालिटीज क्या क्या हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपको लगता है कि भाई ये वाला गुण मेरे में ना बहुत अच्छा है, आपको खुद को जिसको लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं, आपको खुद में आत्म मंथन करके निकालना है। मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूं और मैं जल्दी सीखने वाला व्यक्ति हूं। तो आपने क्या कहा कि आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मतलब सीधा साधा व्यक्ति हूँ मैं। ज्यादा ऐसे डिप्लोमेसी, पॉलिटिकली करेक्ट होने में यकीन नहीं रखता बेसिकली, है ना, कि पॉलिटिक्स बाजी नहीं करता। डिप्लोमेटिक यानी कि बेवकूफ बनाने में फर्क मतलब ये नहीं रखता। मैं सीधा साधा इंसान हूँ, आपने कहा। और मैं क्विक लर्नर हूं, मतलब कुछ भी सिखाओगे फटाक से सीख लूंगा, ऐसे, ये वाला क्विक लर्नर, है ना। ये लाइन जरूर बोलना। ठीक है, ये काल्पनिक मैं एग्जांपल जरूर दे रही हूँ, बट इनमें से कोई भी लाइन जो आपको लगता है कि आप, मतलब इनमें से कोई भी, अपना नाम छोड़ करके, अपना डिग्री छोड़ करके कोई भी लाइन जो है आप इसमें से उठा करके अपनी डायरेक्टली अपने इंटरव्यू में यूज कर सकते हो, है ना। सारी लाइन्स वैसी ही हैं। वीकनेस क्या है, वीकनेस याद रखो हमेशा ऐसी बताओ जो सामने वाले को तुम बता तो वीकनेस रहे हो पर उसको लगे नहीं कि तुम्हारा वीकनेस है। जैसे मैं हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेना मेरी कमजोरी है। माई वीकनेस इज ट्रस्टिंग इजिली एवरीवन। ठीक है, और उसके बाद लगा देना आई एम वर्किंग ऑन इट, है ना। अगर आपको मान लो ऐसा कुछ लगा आपको वीकनेस की, नहीं ये सुन करके कहीं इंटरव्यूअर नाराज ना हो जाए, तो आई एम कॉन्सिस्टेंटली वर्किंग ऑन इट टू इम्प्रूव इट, ऐसे करके बोल देना, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर बढ़िया रह जाएगा। और बस इतना ही है मेरे बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। थैंक यू सो मच सर, मैम, सर एंड मैम। ठीक है, आप ये बोल करके अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन खत्म कर सकते हो, राइट। आगे बात समझ। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। ये थोड़ा सा बढ़िया से बोलना। एंड थैंक यू सो मच सर, मैम,
है ना। यहाँ पर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन खत्म होता है। इसके आगे उनको जो भी पूछना होगा वो आपसे पूछेंगे, और या बीच में भी रोक के पूछना होगा तो वो पूछ सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, घबराना नहीं है। हर लाइन को ऐसे याद करना है, ऐसे कंठस्थ करना है कि किसी भी लाइन के किसी भी बीच में घुस करके कोई भी कुछ भी पूछ ले, अगली लाइन अपने को याद हो, है ना। या फिर वहां से अगर कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ जाती है तो बढ़ जाने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एज आई से कीप इट सिंपल, है ना। आसान रखें, इजी रखें, और जाहिर सी बात है ये बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सा सेल्फ इंट्रोडक्शन है। अगर कोई जीमैट क्वालिफाई कर रहा है या इंटरनेशनल किसी इंटरव्यू फॉर्म के लिए किसी फॉर्म में जा रहा है, सो उनके लिए ये वाला जो है शुरुआती थोड़ा बहुत हो सकता है, बट यू नीड मोर एडवांस जॉब इंटरव्यू का चीजें, ठीक है। तो वो ये बेसिक वाला है, ये उनके लिए है जो इधर जस्ट कॉलेज पास आउट हुए हैं, उनको अभी जस्ट एक जॉब चाहिए, या वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या बेसिक कोई कॉलेज में उनका सिलेक्शन होना है, उनके लिए ये है। एंड एडवांस जॉब इंटरव्यू एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें हैं, आती हैं। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।